लास्ट के फेस्टिव सीजन में जब हमारा फैमिली साइज 10,000 से भी कम था तो कुछ व्यूअर्स के कहने पर हमने एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू कुछ पोटेंशियल बिजनेसेस को आपके सामने रखा था जिन्हें आप फेस्टिव सीजन में अपने फोकस में रखें। उन बिजनेसेस ने लास्ट 1 ईयर में कैसा परफॉर्म किया है वो आपकी स्क्रीन पर है एंड जो ओवरऑल रिटर्न्स जनरेट किए हैं वो किए हैं 58%। तो अब से हमारी यही कोशिश रहेगी कि हर फेस्टिव सीजन में एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आए जिसमें हम कुछ ऐसे बिजनेसेस को डिस्कस करें जो लॉन्ग टर्म के लिए तो सूटेबल हो ही, लेकिन जब तक नेक्स्ट फेस्टिव सीजन आए तब तक ये हमारे पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न्स बना चुके हों। एंड मेरी तरफ से एफर्ट यही रहेगा कि हम सबकी कलेक्टिव ग्रोथ हो। तो नमस्कार, कैपिटल एंड गेन्स प्लेटफॉर्म से मैं सुशील आपका स्वागत करता हूं। तो आप सबको धनतेरस, दिवाली, क्रिसमस एंड न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे काम को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो कौन सी कंपनी फ्यूचर में क्यों ग्रो करेगी, उन रीजंस को हम अपने वीडियोस में फाइंड आउट करते हैं सो दैट हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। तो इस तरह के रिसर्च बेस्ड वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो आज के वीडियो में हम एक लार्ज कैप, 2 मिड कैप एंड 3 स्मॉल कैप कंपनीज को डिस्कस करेंगे। बट जिन लार्ज कैप एंड मिड कैप कंपनीज को भी हम कवर करेंगे वो भी काफी हाई ग्रोथ कंपनीज हैं। तो सारी की सारी कंपनीज कुछ बड़ा पोटेंशियल लेकर बैठी हुई हैं जो कि वीडियो में आपके सामने अनफोल्ड होता रहेगा। तो फर्स्ट जिस कंपनी को हम डिस्कस करने वाले हैं, काफी सारे व्यूअर्स का कंसर्न हो सकता है कि स्टॉक प्राइस में एक बड़ा अपरन हुआ है, तो अब हम इस स्टॉक को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो उन रीजंस को बताने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि कंपनी का नाम गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड है। तो इस कंपनी के केस में क्या हुआ है कि ये जो अपरन हुआ है ये न्यूज के बेस्ड पे हुआ है। एक्चुअल में क्या था कि ये कंपनी पहले बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में ऑपरेट करती थी एंड इनका जो बिजनेस है वो प्राइमरली यूएस मार्केट में ही है। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इंडिया का जो कंज्यूमर है इनका अनऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी प्लेयर से मोह भंग हो रहा है एंड मार्केट शेयर क्विकली अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास जा रहा है। एंड इसके कुछ कारण भी थे जैसे कि ट्रस्ट इशू, ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास ज्यादा एलिगेंट एंड यूनिक डिजाइन्स का होना एंड सबसे बड़ी बात इंडियंस का पर कैपिटा इनकम बढ़ना। एंड पर कैपिटा इनकम में इंडिया को अभी बहुत बड़ा सफर तय भी करना है। तो इन सारे रीजंस के चलते ये इंडिया में अपना रिटेल बिजनेस सेटअप करने का इनिशिएटिव लेते हैं। तो इन लेवल्स पर हमने भी इस कंपनी को कवर किया था एंड वहां से क्विकली एक बड़ा अपरन हुआ जो कि ऑफ कोर्स न्यूज का इंपैक्ट था, बट कहानी अभी स्टार्ट हुई है। तो मैनेजमेंट का ये टारगेट है कि Q3 फाइनेंशियल 25 जो कि अभी चल रहा है इसमें इनको 3 से 5 स्टोर्स ओपन करने हैं। तो इसके बारे में कुछ अपडेट्स निकलकर सामने भी आए हैं। वो ये कि फर्स्ट स्टोर को ओपन करने के लिए इन्होंने लीज एग्रीमेंट साइन कर दिया है जो कि ओपन हो रहा है LT रोड मुंबई में। एंड इसमें जो ऑपरेशन स्टार्ट होने के टाइमलाइंस दिए हैं वो दिया है Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 यानी कि जो क्वार्टर अभी चल रहा है। उसका नेक्स्ट अपडेट ये है कि सेकंड लोकेशन के लिए भी इन्होंने लीज एग्रीमेंट साइन कर दिया है एंड ये लोकेशन है खारघर नई मुंबई में। एंड यहाँ पर भी जो ऑपरेशन स्टार्ट होने हैं ये होने हैं Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 में। इन्होंने ऑलरेडी एक ब्लूप्रिंट रेडी कर दिया है फॉर रैपिड स्केल अप बियॉन्ड फाइनेंशियल ईयर 25। तो Q3 के बाद इनका प्लान है कि इनको 15 से 18 या 15 से 20 नए स्टोर्स ओपन करने हैं मेट्रो रीजन्स में। तो फ्रेंड्स, अगर चीजें एज पर प्लान जाती हैं तो ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ ट्रिगर हो सकता है। उसका जो नेक्स्ट ट्रिगर है इस कंपनी में वो है कंपनी के प्राइस टू अर्निंग में, जो कि एक बड़े अपरन के बावजूद भी आज 39.34 है जो कि पूरी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अंडरवैल्यूड है। उसका जो नेक्स्ट लोएस्ट प्राइस टू अर्निंग है वो सेनको गोल्ड का है, लेकिन इंडस्ट्री के जो लीडिंग प्लेयर्स हैं इनको काफी हाई प्राइस टू अर्निंग मिल रहा है। तो जैसे जैसे ये कंपनी B2B सेगमेंट से B2C सेगमेंट में जा रही है तो इस कंपनी को भी बाकी पीयर्स की तरह प्राइस टू अर्निंग मिल सकता है। तो मींस यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग का एक्सपेंशन पॉसिबल है। दूसरा क्या है कि जैसे ही कंपनी की नई नई लोकेशंस पर ऑपरेशन स्टार्ट होंगे उससे अगर अच्छी अर्निंग आती है वो अगेन एक ग्रोथ ट्रिगर होगा स्टॉक प्राइस को ऊपर जाने के लिए। लेकिन इस कंपनी के केस में अगर हम एक और स्पेशल मैट्रिक्स देखें यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, तो ये पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है, जबकि ये कंपनी एक B2B सेगमेंट में ऑपरेट करती है। तो जब ये B2C सेगमेंट में ऑपरेट करेंगे तो ये प्रॉफिट मार्जिन्स और भी बेटर हो सकते हैं जो कि ऑलरेडी पूरी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन माय ओपिनियन जो इन्वेस्टर्स इन लेवल्स पर फोकस नहीं कर पाए थे, अभी भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, इसलिए प्रेजेंट लेवल्स पर भी आप इसे फोकस में जरूर रखें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म से फैमिलियर करवाना चाहता हूं जो सिर्फ स्मॉल एंड माइक्रो कैप्स पर ही रिसर्च करते हैं एंड एट अ टाइम अप्रोक्सीमेटली 300 के अप्रॉक्स प्रॉमिसिंग स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं। इनके द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए कई सारे स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप्स मल्टी बैगर भी बन चुके हैं। हमारे लिंक के थ्रू आपको सारे प्रीमियम फीचर्स 90 डेज के लिए फ्री मिलने वाले हैं। तो प्लेटफॉर्म का नाम है सोवरेन। यहाँ अगर हम डिस्कवरी सेक्शन में जाएं तो हमें डिफरेंट बकेट्स के अंदर स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स मिल जाएंगे। तो लास्ट टाइम हमने ऑर्डर बुक के बेसिस पर सिलेक्ट की हुई कंपनीज को देखा था एंड इस बार हम
कुछ ऐसे स्टॉक्स को देख लेते हैं यहाँ पर कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा हो या फिर नए प्रोडक्ट का लॉन्च हो रहा हो। तो क्लिक करते ही हमें सबसे ऊपर सेल्कोल गैजेट्स लिमिटेड मिल जाएगा, जिन्होंने हाल ही में अपनी प्रेजेंस को साउथ इंडिया एंड गुजरात में बढ़ाया है। सिर्फ गुजरात से ही ये 100 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। विवियाना पावर टेक में भी हमें काफी इंटरेस्टिंग अपडेट मिलेगा। यहाँ ये अपनी कैपेसिटी को ऑलमोस्ट डबल कर रहे हैं। उसका नाइब लिमिटेड में हमें एक बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक मेगा प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं जिसमें एयरक्राफ्ट के पार्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। तो रीड सेक्शन में अगर आप जाएं तो आपको पता चलेगा कि जिस भी स्टॉक को ये शॉर्टलिस्ट करते हैं उसके बारे में सारी डिटेल शेयर की जाती है एंड सारी डेवलपमेंट्स भी शेयर की जाती हैं। डिस्कवरी सेक्शन में कई सारी बकेट्स के बाद आपको सेक्टर वाइज स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स भी मिल जाएंगे, यहाँ पर बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हो। प्राइम सेक्शन भी इनका काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर प्राइम आर्टिकल्स के साथ साथ ये प्रमोटर्स के साथ किए गए इंटरव्यू को भी पब्लिश करते हैं एंड इनमें भी हमें काफी डीप इनसाइट्स मिलते हैं। उसके बाद टाइम सेक्शन भी काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ इवनिंग के 8 o'clock हमें दिन भर के सारे अपडेट्स मिलते हैं जो कि स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स में हुए होते हैं। आईपीओ के बारे में भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आईपीओ सेक्शन में मिल जाती है। कुछ प्रीमियम फीचर्स तो एकदम फ्री में है, जैसे कि एजुकेशन एंड नॉलेज। फुल एक्सेस के चार्जेस आपकी स्क्रीन पर हैं एंड सिर्फ टाइम सेक्शन के जो चार्जेस हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर हैं। हमारे लिंक के थ्रू एंड कूपन कोड फ्री ट्रायल यूज करने पर आपको सारे प्रीमियम फीचर्स 90 डेज के लिए फ्री में मिल जाएंगे। तो इसलिए इसे तो हमें एटलीस्ट मिस नहीं करना चाहिए। तो लेट्स गेट बैक टू द डिस्कशन। तो नेक्स्ट कंपनी हमने एक लार्ज कैप को सिलेक्ट किया है, लेकिन ये कंपनी पूरे लार्ज कैप्स में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी रह सकती है ओवर द नेक्स्ट 5 years। एंड आज इसके अंदर जो 7 सेपरेट बिजनेसेस हैं वो इतना पोटेंशियल रखते हैं कि फ्यूचर में हर एक बिजनेस एक सेपरेट लार्ज कैप बन पाए। एंड हाल ही में काफी सारी डेवलपमेंट्स भी हुई हैं इनके बिजनेस में। तो हम बात कर रहे हैं जियो फाइनेंशियल लिमिटेड की। तो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो इन्होंने चला है वो आप यहां पर देख सकते हैं कि इन्होंने काफी सारे फोन लॉन्च किए हुए हैं। यहां मेजॉरिटी ऑफ द फोन्स का प्राइस आपको 1000 रुपीज के आसपास देखने को मिलेगा। ये हमें अपने माइंड में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए कि ये इन फोन्स को बेचकर अपना बिजनेस बनाने वाले हैं। तो इन फोन्स के थ्रू एक तो ये अपने जियो टेलीकॉम वाले बिजनेस को पुश दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो इन्होंने चला है उसके लिए मैं आपको कुछ डाटा दिखाना चाहूंगा। वो ये कि आप यहां पर देख सकते हैं 2023 का डाटा है कि इंडिया में जो स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है ये 71% है। मींस आज जितने भी लोगों के पास फोन्स हैं उसमें 29% बेसिक फोन्स यूज करते हैं। एंड जियो ने क्या किया है कि इसी प्राइस रेंज में काफी सारे मोबाइल्स निकाले हुए हैं। एक्चुअल में इनका टारगेट इन फोन्स के थ्रू अपने जियो टेलीकॉम के बिजनेस को पुश करना है। एंड सेकंड आप देख सकते हैं कि इन फोन्स में जियो पे प्री इंस्टॉल्ड है। तो इट मींस इन 1000 रुपीज वाले फोन से लोग पेमेंट कर सकते हैं एंड रिसीव भी कर सकते हैं। तो इट मींस जो 29% ऑफ बेसिक फोन यूजर हैं इनको ये ऑप्शन अवेलेबल करवा पा रहे हैं सो दैट ये इनकी जियो पे की सर्विसेज को यूज कर पाए, जो कि डायरेक्टली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से रिलेटेड है। एंड ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक प्रूव हो सकता है फ्यूचर में। फ्रेंड्स, लास्ट क्वार्टर में इनके बिजनेस में जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर है। इनकी एक और रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट्स आपके सामने ये रही। यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की जितनी भी डिजिटल प्रॉपर्टीज हैं इसके ऊपर 6.5 मिलियन एवरेज मंथली एक्टिव यूजर्स पाए गए ड्यूरिंग Q2 फाइनेंशियल ईयर 25। एंड ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसका जियो पेमेंट्स बैंक जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, यहाँ भी इनके पास 1.5 मिलियन कासा कस्टमर्स आ चुके हैं। कासा का मतलब है करंट अकाउंट्स एंड सेविंग अकाउंट्स कस्टमर्स। एंड ये भी काफी बड़ी अचीवमेंट है। फ्रेंड्स, अगर आज हम इनके टोटल बिजनेसेस देखें तो उसमें से जियो फाइनेंस लिमिटेड ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। जियो लीजिंग सर्विसेज का बिजनेस स्टार्ट हो चुका है। इंश्योरेंस ब्रोकिंग का भी बिजनेस स्टार्ट हो चुका है। पेमेंट सॉल्यूशंस का बिजनेस भी स्टार्ट हो चुका है। रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड ये तो एक होल्डिंग कंपनी है जिसके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 6% ऑफ होल्डिंग है। इसके अंदर और कोई बिजनेस है नहीं। उसके बाद पेमेंट बैंक्स का बिजनेस भी स्टार्ट हो चुका है। बचा हुआ जो बिजनेस है एसेट मैनेजमेंट का, जो कि ब्लैक रॉक के साथ जॉइंट वेंचर है, इसके लिए भी इन्हें सेबी का अप्रूवल मिल चुका है। एंड इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं ये भी जल्द ही लॉन्च हो सकती हैं। तो कंपनी के लॉन्च होने के बाद जो इन्वेस्टर्स का कंसर्न था कि ज्यादातर बिजनेस इनके अभी ऑन पेपर्स हैं, तो वो कंसर्न अब काफी हद तक दूर हो चुका है क्योंकि ज्यादातर बिजनेस इनके ऑपरेशनल हो चुके हैं। प्राइस टू अर्निंग कंपनी का थोड़ा हायर ही देखने को मिलेगा क्योंकि कंपनी के पास असेट्स भी काफी ज्यादा है। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू भी आप देख सकते हैं जो कि सिर्फ 1.46% है। एंड ये काफी रेयर देखने को मिलता है। चार्ट को देखें तो इन लेवल्स पर हमने ऑलरेडी इस कंपनी को कवर किया हुआ है, बट प्रेजेंट लेवल्स पर भी मुझे ये काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रही है। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ के साथ साथ हमारी कैपिटल को प्रोटेक्शन भी मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम अपना सारा का सारा इन्वेस्टमेंट इसी कंपनी में कर दें। तो इन माई ओपिनियन चाहे हम एक माइक्रो कैप इन्वेस्टर्स हो या स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स हो, मिड कैप या लार्ज कैप इन्वेस्टर्स हो, तो इस तरह का बिजनेस हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो नेक्स्ट इस कंपनी को हमने शॉर्टलिस्ट किया है। अगर आप चार्ट पर देखें तो ये लास्ट के 8 मंथ से कंसोलिडेशन में है।
लेकिन अब ये कंसोलिडेशन जल्द ही एंड हो सकता है। तो उसके रीजंस बताने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि कंपनी का नाम इलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड है। तो अप्रॉक्स 1 ईयर से जो हमें ईवी कंपनीज में ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, उसका पहला कारण है फेम 2 सब्सिडी का एंड होना। लेकिन आप देख सकते हैं कि 1 मंथ पहले ही की न्यूज है कि गवर्नमेंट फेम 3 को जल्द ही लॉन्च कर सकती है। एंड जब तक फेम 3 सब्सिडी इफेक्ट में नहीं आ जाती तो इंटरिम पीरियड के लिए पीएम ई ड्राइव स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो ये है एक ग्रोथ ट्रिगर। दूसरा रीजन ये था कि सारे ईवी प्लेयर्स को स्ट्रिंजेंट बैटरी टेस्टिंग नॉर्म्स को अडॉप्ट करने के लिए बोला गया था। उसमें भी सारे ईवी प्लेयर्स का एक लंबा समय गया है फॉर इंप्लीमेंटिंग द बैटरी टेस्टिंग नॉर्म्स, एंड अब उसका इंपैक्ट भी ओवर हो चुका है। थर्ड, अगर हम इस कंपनी की बात करें तो एक बड़ा ऑर्डर बुक हाथ में होने के बावजूद भी लास्ट के 4 to 5 क्वार्टर से रेवेन्यू लगातार फ्लैट आ रही थी, क्योंकि इन बड़े ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए कंपनी जो फैसिलिटी सेटअप कर रही थी वो ऑपरेशनल नहीं हो पाई थी। लेकिन अब वो फैसिलिटी ऑपरेशनल हो चुकी है एंड मैनेजमेंट अब ये टारगेट कर रही है कि फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकंड हाफ में ये 1000 बसेस का प्रोडक्शन करेंगे एंड फाइनेंशियल 26 के लिए इनका जो टारगेट है वो 5000 बसेस की प्रोडक्शन करना है। एंड इसी दौरान वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाकर 10,000 बसेस पर ले जाएंगे सो दैट एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट किया जाए। तो इस इंडस्ट्री में जो टेम्पररी ट्रबल्स थी एंड कंपनी जो फैसिलिटी डेवलप कर रही थी वो सारी चीजें ओवर हो चुकी हैं एंड उसका इंपैक्ट हमें इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखने को मिल भी गया है, क्योंकि कंपनी की रेवेन्यू में ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 70% से ज्यादा की ग्रोथ हुई है एंड नेट प्रॉफिट्स में अप्रोक्सीमेटली 240% की ग्रोथ हुई है, जो कि अमेजिंग ग्रोथ है। फ्रेंड्स, आज एक ईवी बस की कॉस्ट 2 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। तो एक ईवी बस की कॉस्ट को अगर हम इस ऑर्डर बुक से मल्टीप्लाई करें तो ये क्लोज टू 20,000 करोड़ रेवेन्यू का पोटेंशियल है, जो कि फाइनेंशियल 24 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 18 टाइम्स के अराउंड है। तो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग देखें तो वो हायर देखने को मिलेगा एंड उसका कारण भी यही है कि कंपनी के पास ऑर्डर बुक काफी बड़ी है एंड दूसरा, कंपनी की मोर देन 85% ऑफ रेवेन्यू ईवी इंडस्ट्री से आती है। वैसे तो इस स्टॉक को हम काफी अर्ली स्टेज से कवर कर रहे हैं, तो कैपेसिटी बढ़ने के बाद कंपनी लगातार अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स पोस्ट कर सकती है, जिससे ये कंसोलिडेशन खत्म हो सकता है। इसलिए इस फेस्टिव सीजन में आप इस कंपनी पर भी जरूर फोकस रखें। नेक्स्ट जिस कंपनी को हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो भी एक मिड कैप कंपनी है, लेकिन जब हम इसके बिजनेस वर्टिकल्स को देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि आज इसके अंदर 3 अलग अलग स्मॉल कैप बिजनेसेस हैं। तो प्राइस टू अर्निंग भी अगर हम देखें तो ये इंडस्ट्री पीई के कंपैरिजन में काफी अंडर वैल्यूड है, लेकिन एक्चुअल में प्राइस टू अर्निंग और भी कम है। तो फर्दर डिस्कस करने से पहले बताना चाहता हूं कि कंपनी का नाम रेमंड लिमिटेड है। आज इसके अंदर जो रियल एस्टेट का बिजनेस है, यहां पर ये एस्पिरेशनल, प्रीमियम एंड लग्जरी सेगमेंट में ऑपरेट करती है। इसमें ही 32,000 करोड़ की रेवेन्यू का पोटेंशियल है, जो कि कंपनी की एग्जिस्टिंग मार्केट कैप के कंपैरिजन में 3 टाइम्स से भी ज्यादा है। तो लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट में जो बाकी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं उन्हें कैसा पीई मिल रहा है वो आप यहां पर देख सकते हैं। इनफैक्ट सबका प्राइस टू अर्निंग 50 से ऊपर ही है एंड कंपनी ने अपने रियल एस्टेट के बिजनेस का डीमर्जर अनाउंस भी कर दिया है, जो कि नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में हो सकता है। उस केस में इस कंपनी के रियल एस्टेट बिजनेस को जो वैल्यूएशन मिल रहा है वो 4 टाइम्स कम मिल रहा है अपने पीयर्स के कंपैरिजन में। तो क्या इतना बड़ा गैप प्राइस टू अर्निंग में लिस्टिंग के बाद रहेगा? तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो अगर इस कंपनी के रियल एस्टेट बिजनेस को 40 का पीई भी मिलता है तो इनका अकेला रियल एस्टेट बिजनेस ही मोर देन 10,000 करोड़ की मार्केट कैप से ऊपर लिस्ट हो सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग है, जबकि आज पूरी कंपनी 10,000 करोड़ की मार्केट कैप होल्ड करती है। उसके बाद कंपनी के जो बचे हुए बिजनेस हैं, जिसमें एक तो ऑटो एंड ईवी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग आती है। इसमें कंपनी कई सारे प्रोडक्ट्स में इंडिया एंड वर्ल्ड में नंबर 1 है। ऑटो एंड ईवी कंपोनेंट्स में कंपनी के पास 60% ऑफ रेवेन्यू एक्सपोर्ट बिजनेस से आती है। टॉप 15 ग्लोबल ऑटो ओईएम्स को ये अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं एंड इनके पास 17 प्लांट्स हैं। तो यहाँ कंपनीज को प्राइस टू अर्निंग किस तरह का मिल रहा है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जिस कंपनी की यहाँ पर वैल्यूएशन सबसे कम भी है वो भी रेमंड लिमिटेड के कंपैरिजन में 3 टाइम्स ज्यादा की वैल्यूएशन लेकर बैठी हुई है एंड ये गैप हमेशा रहने वाला नहीं है। उस पर कंपनी का जो एरोस्पेस एंड डिफेंस बिजनेस है, इसमें कंपनी 1200 प्लस प्रेसिजन एरो इंजन पार्ट्स डेवलप कर चुकी है। 25 प्लस ग्लोबल एरो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स को अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है। टॉप 3 ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चरर की ये प्रेफर्ड सप्लायर है, जो कि 88% ऑफ मार्केट शेयर होल्ड करते हैं एंड यहाँ पर प्लेयर्स को किस तरह का प्राइस टू अर्निंग मिल रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि अगेन सीधा 3 टाइम्स से ज्यादा का गैप दिख रहा है। तो कंपनी ने पहले लाइफस्टाइल का बिजनेस डीमर्ज किया, अब रियल एस्टेट का डीमर्जर अनाउंस कर रखा है एंड उसके बाद जो बिजनेस बच जाएगा उसमें भी 2 सब्सिडरीज क्रिएट की जाएंगी, जिसमें से एक सब्सिडरी एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में काम करेगी एंड दूसरी सब्सिडरी ऑटो कंपोनेंट एंड इंजीनियरिंग कंज्यूमेबल सेक्टर में काम करेगी। एंड इतनी सारी डीमर्जर्स एंड रीशफलिंग इसलिए हो रही है सो दैट कंपनी का रियल प्राइस टू अर्निंग इसे मिल सके, जो कि आज सीधा 3 टाइम्स कम मिल रहा है। तो रियल पोटेंशियल कितना अनलॉक होता है वो ऑफ कोर्स हमें डीमर्जर के बाद ही देखने को मिलेगा, इसलिए इस कंपनी को भी जरूर हम इस फेस्टिव सीजन में अपने फोकस में रख सकते हैं। नेक्स्ट अगेन हमने एक बहुत ही छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी को सेलेक्ट किया है, जिसे हमने प्रीवियसली ऑलरेडी कवर किया हुआ था एंड वहां से स्टॉक प्राइस में कुछ करेक्शन भी हुई है। तो कंपनी का नाम लैंडमार्क कार्स लिमिटेड है, जो मर्सिडीज,
होंडा, जीप, फोक्सवैगन एंड रेनो की कार्स की सेल्स करती है एंड आफ्टर सेल्स सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड हाल ही में कंपनी के कुछ नई ब्रांड्स के साथ भी टाई अप हुआ है, जिसमें BYD, MG, महिंद्रा, किया एंड अशोक लीलैंड आती हैं। लेकिन अब इन्होंने जिन ब्रांड्स को ऑनबोर्ड किया है, ये काफी फ्रीक्वेंटली अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती हैं। तो इस फाइनेंशियल ईयर में ही कई सारी लॉन्चेस पाइपलाइन में हैं। यहाँ कंपनी को अच्छा बिजनेस मिल सकता है। इसके साथ कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स भी काफी अग्रेसिव हैं। यहाँ पर आप क्वार्टर वाइज प्लान्स को देख सकते हैं। कंपनी की इंटायर ऑटोमोटिव वैल्यू चेन में प्रेजेंस है। तो कंपनी का जो आफ्टर सेल बिजनेस है, यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी हाई है एंड ये नॉन सिक्लिकल है। स्टॉक प्राइस में यहाँ पर जो करेक्शन हुई है, तो यहाँ पर प्रमोटर्स ने भी कुछ क्वांटिटी को ऐड किया है, जिसकी वैल्यू 1.65 करोड़ है। तो इंडिया में प्रीमियमाइजेशन की थीम भी काफी अच्छे से प्ले हो रही है, जिससे इस कंपनी को काफी अच्छा बिजनेस मिल सकता है। तो इस फेस्टिव सीजन में आप इस कंपनी पर भी जरूर फोकस कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। तो नेक्स्ट इस कंपनी को हमने शॉर्टलिस्ट किया है, वो अपनी इंडस्ट्री की इकलौती लिस्टेड प्लेयर है। बेसिकली ये कंपनी एक लीडिंग बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म है फॉर ऑल बिल्डिंग मटेरियल सॉल्यूशंस। कहने का मतलब ये है कि इंफ्रा प्लेयर्स को जो भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उस सारे मटेरियल के लिए ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। तो कंपनी का नाम SG मार्ट लिमिटेड है। बट वाई दिस कंपनी? पहला कारण यह है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल में जो B2B मार्केट प्लेस है, ये सिर्फ 1 to 2% का कंट्रीब्यूशन रखती है, जबकि US एंड चाइना में ये मार्केट प्लेस 15 to 20% का कंट्रीब्यूशन रखती है। तो यहां पर इंडस्ट्री के अंदर ही ग्रो करने का काफी बड़ा स्कोप है। एंड दूसरा कारण ये है कि ये कंपनी APL अपोलो ग्रुप द्वारा प्रमोट की जा रही है, जो इस इंडस्ट्री की काफी एक्सपर्टाइज रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ग्रोथ ट्रिगर की बात करूं तो वो है इनका अग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान। प्रेजेंटली इनके 2 सर्विस सेंटर ऑपरेशनल हैं, 2 और सर्विस सेंटर जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। तो जब इंडिया में 5 सर्विस सेंटर्स हो जाएंगे, तो उसके बाद ये दुबई में भी अपने सर्विस सेंटर्स एस्टेब्लिश करेंगे। ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स ये 15 लोकेशंस पर अपने सर्विस सेंटर एस्टेब्लिश कर सकते हैं। एंड इनका विजन है कि बाय 2030 इन्हें 100 के अराउंड सर्विस सेंटर आउटसाइड इंडिया एस्टेब्लिश करने हैं एंड 100 के अराउंड ही सर्विस सेंटर विद इन इंडिया एस्टेब्लिश करने हैं, जो कि इनके लिए काफी बड़ा ग्रोथ ट्रिगर हो सकता है। तो स्टॉक प्राइस में लंबे कंसोलिडेशन के बाद यहां पर डाउनसाइड रिस्क भी काफी कम हो चुका है। तो इसलिए इस फेस्टिव सीजन में इस स्टॉक को भी आप डेफिनेटली अपने फोकस में रखें। लास्ट के फेस्टिव सीजन में जब हमारा फैमिली साइज 10,000 से भी कम था, तो कुछ व्यूअर्स के कहने पर हमने एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू कुछ पोटेंशियल बिजनेसेस को आपके सामने रखा था, जिन्हें आप फेस्टिव सीजन में अपने फोकस में रखें। उन बिजनेसेस ने लास्ट 1 ईयर में कैसा परफॉर्म किया है, वो आपकी स्क्रीन पर है। एंड जो ओवरऑल रिटर्न्स जनरेट किए हैं, वो किए हैं 58%। तो अब से हमारी यही कोशिश रहेगी कि हर फेस्टिव सीजन में एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आए, जिसमें हम कुछ ऐसे बिजनेसेस को डिस्कस करें जो लॉन्ग टर्म के लिए तो सूटेबल हो ही, लेकिन जब तक नेक्स्ट फेस्टिव सीजन आए तब तक ये हमारे पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न्स बना चुके हों। एंड मेरी तरफ से एफर्ट यही रहेगा कि हम सबकी कलेक्टिव ग्रोथ हो। तो नमस्कार, कैपिटल एंड गेन्स प्लेटफॉर्म से मैं सुशील आपका स्वागत करता हूं। तो आप सबको धनतेरस, दिवाली, क्रिसमस एंड न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के वीडियो में हम 1 लार्ज कैप, 2 मिड कैप एंड 3 स्मॉल कैप कंपनीज को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अगर आपने यहां तक देख लिया है, मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।